डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बताने जा रहा हूँ। वॉइस मीन्स वॉच। अब एक्टिव वॉइस कितनी होती है? दो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य। क्या कहते हैं हिंदी में एक्टिव वॉइस को? कर्तृवाच्य। और एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है। क्या मुख्य होता है? कर्ता। इस एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है। तो एक्टिव वॉइस को हिंदी में हम कर्तृवाच्य कहते हैं। दूसरी तुम्हारी आती है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हम हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं। पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें कर्म प्रधान होता है, कर्म मुख्य होता है। यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मुख्य होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस में मेन ऑब्जेक्ट होता है। अब जो हम ट्रांसलेशन कराते हैं तुम लोग, मोहन रीड्स द बुक, आई रोट ए लेटर, ये सब एक्टिव है। अब इसकी पैसिव, ये तो समझ में आ गया कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन है। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस के रूल्स आगे समझ लो। एक्टिव से पैसिव वॉइस के बदलने के 5 रूल हैं। पहला रूल है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पहला रूल है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा रूल है, सब्जेक्ट के बाद, जब सब्जेक्ट बना दिया तो सब्जेक्ट के बाद टेंस चेंज के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। जिस टेंस में हमारा एक्टिव से पैसिव बदल रहा है उस टेंस की हम सहायक क्रिया लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया लगाएंगे। तीसरा रूल तुम्हारा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का तीसरा रूल लगाएंगे। हमारा कोई भी टेंस में बदल रहा हो, लेकिन हमें एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। चौथा रूल है, बाई का प्रयोग करते हैं। चौथा रूल है, बाई का प्रयोग करते हैं। पांचवा रूल है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। जब एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाएंगे तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव बनाते समय एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एग्जाम्पल में देख लो। पहला एग्जाम्पल है, यू टॉट मी इंग्लिश। यू टॉट मी इंग्लिश, ये हमारा एक्टिव है। यू टॉट मी इंग्लिश यानी तुमने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया। तुमने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया, इसकी पैसिव बनी। अब नियम, पहला नियम हमारा कह रहा है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या हो गया तुम्हारा? मी हो है और इंग्लिश, दो इसमें ऑब्जेक्ट आए, मी और इंग्लिश। तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनमें दोनों में से कोई भी पहले तुम ले सकते हो। जैसे हमने मी को ऑब्जेक्ट बनाया तो हम मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो पहले नियम के अनुसार हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, इसलिए पर हमने यहाँ पर आई लिख दिया। पास्ट इंडिपेंडेंस किसमें बदलता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट इंडिपेंडेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है, इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्या होती है? वाज, वेयर। क्या होती है? वाज और वर, वेयर जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर एक वचन है इसलिए यहाँ पर वाज आ गया, आई वाज। फिर रूल तीसरा आ जा। तीसरा रूल में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तीज का टाट लिखा ही है, टाट सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, इसलिए यहाँ पर हम टाट ही रहेगा। तो आई वाज टाट। चौथा रूल में आ जाओ, बाई का प्रयोग करते हैं। चौथा रूल में क्या आते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। ये कब होता है? इसमें एक रूल और बढ़ जाता है, जब दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम वर्ब के बाद लिख देते हैं, या अदर वर्ड जो भी है वर्ब के बाद लिख देते हैं। एक रूल में तो ये भी है। अब एक रूल में जो नियम बता रहा है इस तरह है, जैसे हमने रूल बताया चौथा में बाई का प्रयोग करते हैं तो होगा आई वाज टॉट बाई यू। फिर बाद में इंग्लिश कर सकते हो, यू फिर इंग्लिश। दूसरा रूल बताया गया कि आई वाज टॉट इंग्लिश, यानी जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा उसको हम जो है वर्ब के बाद लिख देंगे, फिर बाई लगाएंगे। फिर अगला रूल बना तुम्हारा, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट है, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया तो बाई यू लिख दिया। इस तरह डबल, इसमें डबल ऑब्जेक्ट आए हैं तो डबल ऑब्जेक्ट यानी कुल मिला के एक ऑब्जेक्ट पहले लिख देंगे और जो दूसरा आएगा उसको हम वर्ब के बाद भी लिख सकते हैं
और फिर बाई लगा के ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर नहीं लिखना चाहते तो बाई करके ऑब्जेक्ट लिख के उसके बाद अंत में जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। अंडरस्टैंड। अब दूसरा एग्जांपल समझ लो। आई शैल नॉट प्ले चेज, मैं शतरंज नहीं खेलूंगा, मैं शतरंज नहीं खेलूंगा। ये फ्यूचर टेंस, मैं शतरंज नहीं खेलूंगी। निगेटिव देख लो, निगेटिव में उसी तरह है, नियम वही चल लगेंगे, बस नॉट का अंतर आ जाएगा। पहला तुम्हारा एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट बनाएंगे। इसमें क्या है ऑब्जेक्ट? चेज, शतरंज, तो चेज लिख दिया गया। फिर तुम्हारा फ्यूचर इंडिफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बदलता है, बिल विषय विसहाय क्रिया होती है, एक वचन है बिल हो गया। अब चूंकि नॉट लगा है तो हम नॉट के बाद भी, जैसे नियम में बताया गया है, तो उसके नॉट के बाद भी लगा देंगे। चेस बिल नॉट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लेड, फिर चौथा रूल में बाई, पांचवा रूल में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ये ऑब्जेक्ट है, ये आई सब्जेक्ट है, तो इसको हमने आई का मी ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह ये तुम्हारा निगेटिव का हो गया, ये सिंपल का हुआ, ये निगेटिव का हो गया। यानी अब आगे देखो, इंट्रोगेटिव देख लो। डिड यू टेक हार्ट टी डेली, जिस तरह तुम्हें ट्रांसलेशन बताए गए हैं, टेंस बताया गया, उसी तरह ये करना है। बस नियम अपना ये 5 याद रखो। अब जैसे डिड यू टेक हार्ट टी डेली, क्या तुमने प्रतिदिन चाय ली, या क्या तुम प्रतिदिन चाय लेते थे। अब इसमें उसी तरह चलो, अब उसमें कह रहा कि नियम यही लगेगा, लेकिन चूंकि इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया लगाएंगे। वो जो दूसरा रूल है उसको हम पहले लाएंगे, सहायक क्रिया लगा देंगे। ये पास्ट इंडिफिनिट बदलता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सहायक क्रिया वाज वेयर होती है। क्या होती है? वाज वेयर, तो ये वाज आ गया। फिर हार्ट टी, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट। डिड यू टेक हार्ट टी, क्या तुम गर्म चाय लेते थे, तो ये मेन ऑब्जेक्ट हमारा हार्ट टी, तो हार्ट टी आ गया। फिर तुम्हारा टेकन आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म नियम के अनुसार। थर्ड फॉर्म फिर बताया था कि अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद अगर और कोई बचता है, ऑब्जेक्ट के बाद कोई चीज आई है, तो उसको हम लिख देते हैं, फिर लास्ट में बाई यू कर देते हैं। ये बना सकते हो, नहीं तो ये भी बना सकते हो, वाज हार्ट टी टेकन बाय यू डेली, बाद में भी कर सकते हो। वर्ब के बाद करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं आता तो बाद में लिख दो, बाय यू के बाय ऑब्जेक्ट के बाद लिख दो। फिर एक क्वेश्चन वर्ड, ये तुम्हारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। सेकेंड समझ लो, हु समझ में आ गया, सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला समझ में आया, इंट्रोगेटिव वाला। हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश, तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाया, तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाया, या तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते थे। ये तुम्हारा पास्ट इंडिफिनिट है। इंट्रोगेटिव हु को हम बाई हुम में बदलते हैं, किसमें बदलते हैं? हु को बाई हुम में बदलते हैं, और हुम को टू हुम में बदलते हैं। हु को बाई हुम में, हु को टू हुम में, व्हाट को विथ में, और व्हाई वाला जनरल बनता है, जिस तरह अन्य वाक्य इंट्रोगेटिव वाले बने, उसमें कुछ बदलना नहीं है। प्रश्नवाचक आएगा, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिख देंगे। अभी बता रहे एग्जांपल, आगे हु वाला समझ लो। हु टॉट यू इंग्लिश, तो सबसे पहले हमने हु की जगह में बाई हुम, नियम के अनुसार हमारा बाई हुम आ गया। अब नियम के अनुसार सहायक क्रिया आती है, तो अब ये पास्ट इंडिफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलती है, तो वाज वर्ब होता है। तो यहाँ पर चूंकि ये आ रहा है यू आया है, यहाँ पर यू क्या आया है, होम बाई होम वेर यू, अब यू आया तो इसलिए यहाँ पर वेयर लग गया। फिर उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट आ गया, एक ऑब्जेक्ट लिख दिया, वेयर यू टॉट इंग्लिश, एक तो ये बन गया। दूसरा इसका और बन जाएगा, बाई होम वाज, क्या बाई होम वाज इंग्लिश टॉट यू, ये भी बन जाएगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर यू लाओगे तो वेयर लगाओगे, वेयर लगाओगे, और इंग्लिश लाओगे तो हम वाज लगाएंगे। इस तरह हमारा बना दो तरह से, ये बाई होम वेयर यू टॉट इंग्लिश, दूसरा बनेगा बाई होम वाज इंग्लिश टॉट यू, बाद में चला जाएगा। एक डबल वाला देख लो, जैसे आई एम रीडिंग योर बुक, आई एम रीडिंग योर बुक, मैं तुम्हारी किताब पढ़ रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब तो इसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाओ, योर बुक, तो योर बुक आ गया। चेंज के अनुसार सहायक क्रिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्लस बीइंग में बदलता है, तो योर बुक इज बीइंग, अब ये बीइंग आ गया। लेकिन अगर यही निगेटिव में आता तो नॉट लिख के फिर बीइंग लिखते, बस इतना ध्यान देना। इसमें डबल आएगी जिस टेंस में, उसमें अगर आ जाए तो इज एमआर के बाद हम नॉट लिख देंगे और फिर बीइंग लिख देंगे। लेकिन सिंपल है तो योर बुक इज बीइंग रीड बाई मी, यानी तुम्हारी किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है, तुम्हारी किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। इस तरह ये एक्टिव से पैसिव वॉइस हो गया। अब इसका टेंस चेंज समझ लो, टेंस चेंज बताए दे रहे हैं।
नोट कर लो, लिखना हो आराम से बोल रहे हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस बदलता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्लस बीइंग में, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक भी रहेगी, उसके बाद बीइंग भी लगाना पड़ेगा, BEING। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस बदलता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। नोट कर रहे हो? फिर चौथा है तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर इसमें लिख दिएगा नो चेंज, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है, नहीं बदलता है। अब आओ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, उसी तरह ये भी है। पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा? पास्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट कंटीन्यूअस किस में बदलेगा? पास्ट कंटीन्यूअस प्लस बीइंग में, यानी वाज वेयर प्लस बीइंग। पास्ट पर तीसरा आया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। चौथा आया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज। समझ में आ गए दोनों? अब तीसरा लास्ट समझ लो, फ्यूचर इंडेफिनिट बदलता है फ्यूचर कंटीन्यूअस में। फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटीन्यूअस में, लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस नो चेंज। फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है, नहीं बदलता है। फ्यूचर परफेक्ट बदलता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। इसमें बदलता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती। इसलिए हमारा नोट तैयार हुआ फ्यूचर कंटीन्यूअस और तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, नहीं चेंज होगा। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? अब सवाल एक होता है कि पैसिव बनती किसकी, ये तो बता दिए, इसमें पूरा बता दिए, लेकिन ये ध्यान दो, मेन ध्यान दो, जब हमारा सेंटेंस इंट्रांसिटिव होगा। क्या होगा? इंट्रांसिटिव, तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, क्योंकि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। केवल ये ट्रांसिटिव की पैसिव वॉइस बनती है। किसकी बनती है? ट्रांसिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो उसी की पैसिव वॉइस बनेगी। अब कोई समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लो। और